सांता क्लॉस। ये नाम सुनते ही आंखों के आगे चमकती आंखें और गुलाबी गालों वाली तस्वीर आ जाती है। हंसमुख हंसी, खिलौनों से भरा झोला। लेकिन एवरग्रीन में सांता क्लॉस का मतलब कुछ और था, कुछ भयानक। एवरग्रीन एकदम किसी स्नो ग्लोब जैसा शहर था। टिमटिमाती रोशनी वाले सुंदर घर, सर्द हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू। ये एक ऐसी जगह थी जहां क्रिसमस की खुशी छाई रहती थी, जब तक एक दिन ये खुशी गायब नहीं हो गई। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट, छतों पर दिखाई देने वाला एक काला साया, रात में गूंजती एक भयानक हंसी, फिर दहशत फैलने लगी। पहला डरावना तोहफा मिलर परिवार के दरवाजे पर दिखाई दिया। गहरे लाल रंग के रिबन से बंधा हुआ, खूबसूरती से लिपटा हुआ एक डिब्बा। उन्हें क्या पता था कि इसके अंदर एक खौफनाक रहस्य छुपा है। डिब्बे के अंदर एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी। उसकी कांच जैसी आंखें हर पल आप पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसके सीने पर एक हस्तलिखित नोट पिन से लगा हुआ था। वो तुम्हें सोते हुए देख रहा है। जंगल की आग की तरह एवरग्रीन में दहशत फैल गई। हर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर और तोहफे दिखाई देते थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। एक भयानक और मुस्कुराते हुए चेहरे वाला खिलौना, एक स्नो ग्लोब जिसे हिलाने पर उसमें भरा खून जैसा लाल तरल दिखाई देता था। नोट और भी भयानक होते गए। वो जानता है जब तुम बुरे होते हो तुम छिप नहीं सकते। शहरवासी एक बुरे सपने से जी रहे थे। उनका प्यारा क्रिसमस डर के मौसम में बदल गया था। फिर वो रात आई जब छोटी अम्मा गायब हो गई। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। उसके माता पिता ने उसे बिस्तर पर लिटाया। उन्होंने उसे शुभरात्रि चुंबन दिया। जब वे उठे तो अम्मा गायब थी। उसका एकमात्र निशान उसके तकिए पर छोड़ा गया एक भयानक नोट था। वो अब मेरे साथ है। एवरग्रीन पर दुख छा गया। खुशी के गीतों की जगह अब मातम में डूबे शहर का भयानक सन्नाटा था। वार्षिक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाला उत्सव रद्द कर दिया गया। शहरवासी जो कभी छुट्टियों की खुशियों से भरे रहते थे, अब डर और संदेह में डूबे हुए थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन हर सुराग एक नई उलझन की तरफ ले जाता था। एम्मा हवा में गायब हो गई थी। डरावने सांता का रहस्य गहराता गया, जिससे एवरग्रीन पर एक लंबी भयानक परछाई पड़ गई। पॉल, एक रिटायर्ड डिटेक्टिव जो अपने एक पुराने केस से हार गया था, उसने इस अंधेरे को जीतने नहीं दिया। न्याय की प्यास और उम्मीद की एक किरण से प्रेरित होकर उसने सच्चाई का पता लगाने का बीड़ा उठाया। उसने एवरग्रीन के हर इंच को खंगाला। उसने हर निवासी से पूछताछ की और फिर से पूछताछ की। उसकी जांच उसे जंगल में एक जीर्ण शीर्ण केबिन तक ले गई। यह सुनसान और भयानक था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शहरवासी फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यहां एक साधु रहा करता था, एक आदमी जो क्रिसमस से नफरत करता था। पॉल सावधानी से केबिन में दाखिल हुआ। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ बेचैनी सी। जैसे ही उसने एक चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया, वह जम गया। अंदर सैकड़ों खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे और बीच में एक आकृति एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। यह सांता था, लेकिन खुशी और हंसी वाला सांता नहीं। यह सांता अलग